तुम किसी साधारण पुरुष की संतान नहीं लगते। कौन है तुम्हारे पिताजी? मेवाड़नाथ महाराणा उदय सिंह। क्या तुम राणा जी के बेटे हो? हम ही के हुकुम मेवाड़ की सारी प्रजा उनकी संतान है। पुरोहित बाप जी कहते हैं कि राजा और प्रजा का संबंध पिता और संतान का होता है हुकुम। और राणा जी जब अपने पिता की तरह कर्तव्य निभा रहे हैं तो हमारे भी तो कुछ कर्तव्य है ना। जब वे मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए अपने प्राण निछावर करने के लिए तैयार है तो हमें भी तो कुछ करना होगा। हम आपसे विनती करते हैं हुकुम, हमें भी लड़ने का अवसर दीजिए। जब से एक राजपूत अपनी कमर में तलवार बांधना आरंभ करता है वह इस पल का सपना देखता है। इस पल के लिए उसकी बाहें फड़कने लगती हैं, उसका रक्त तो उबलने लगता है और मातृभूमि पर मौन मिटने के लिए उसका हृदय उच्छाहे मारने लगता है। इस दिन के लिए हम कितनी रातें जागे हैं। आज जब ये दिन ये पल हमारे सामने है तो हमारा हृदय कुंवर प्रताप की चिंता में डूबा है। कुंवर प्रताप की चिंता मत कीजिए हुकुम। उन्होंने आपकी अवज्ञा की भी हो तो उनकी वीरता अटूट है। उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप रणभूमि में ये भार लेके मत जाइए। रणभूमि में आपका ध्यान केवल लड़ाई जीतने में हो और हमारे पास लौट के आने में। अब देर मत कीजिए, दासियों के साथ गुप्त द्वार से निकल जाइए। कुंवर प्रताप के बारे में जैसे ही पता चलेगा उन्हें आपके पास में भिजवा दिया जाएगा। सभी प्रबंध हो गए। मान सिंह जी आपके रहने के लिए महल का प्रबंध कर रहे हैं। किसी भी तरह की कमी नहीं होगी, ना आपको और ना हमारी किसी भी संतान को। इनको हमारी तरफ से प्यार कहिएगा। हम कैसे जिएंगे आपके बिना राणा जी? हमारी सेना हमारी प्रतीक्षा कर रही है। अब हमें चलना होगा।
विजयी होके लौटेगा महाराज। जय मेवाड़। जय मेवाड़। इसे चला के दिखाओ। पहली बार चला रहे हो क्या? नहीं नहीं, हमने तो पहले भी चलाई है इसे। खलाई के बल का प्रयोग करो। नजर एकदम सीधी। ऐसे पकड़ ले। गणी खमा हुकुम। आवेग और आवेश में आकर तुम रणभूमि में कूद तो सकते हो, मगर रणभूमि में युद्ध करने के लिए अनुभव और अभ्यास दोनों चाहिए, और तुम्हारे पास दोनों ही नहीं है। घड़ी कम राणा जी, मेवाड़नाथ महल से निकल चुके हैं और शीघ्र यहाँ पधारने वाले हैं। चलने का समय हो गया है। मेवाड़नाथ के पहुंचने से पहले हमें विजय स्तंभ पहुंचना है। तुमने फिर झिलम पहन लिया, उतारो इसे। क्यों? बड़े अनाड़ी हो, युद्ध में पहनना इसे। और वैसे भी राजा के सामने झिलम पहनना अशिष्टता होती है। चलो। मेवाड़नाथ की, मेवाड़नाथ की, मेवाड़नाथ की, मेवाड़नाथ की, मेवाड़नाथ की, मेवाड़नाथ की। महारानी जयवंता पधार रही है। महारानी जयवंता की, 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 महारानी जयवंता की। जौहर फिर से है आया, इतिहास ने स्वयं को दोहराया। क्षत्रिय करते युद्ध उनका, क्षत्राणी पग आगे चार। अद्भुत है ये विडंबना, सबने स्वयं बलिदान चुना। देख सपूतों का साहस, ये काल भी है घबराया। करे कामना अपने पति की, स्वयं पति को दे तलवार। राखी नहीं कोई पाँव भूमि पर, वचन मांगती है हर बार। वचन दिया है निभाएंगे हम, लाज रखेंगे तुम्हारी। समस्त इस बलिदान तुम्हारे, गर्दन झुकी हमारी। धन्य भाग सत्कर्म हमारे। कुंवर प्रताप के बारे में अगर आपको कोई भी सूचना मिले तो तुरंत हम तक पहुंचाइएगा। जी हुकुम। क्षत्रिय अपने लहू से अंतिम बार मांग भरे। ले आशीष क्षत्राणी, जीवन को संपूर्ण करे। चाहे सुख की बरखा हो या दुख की बदले छाए, अश्रु की बूंद बिना आँखों से निकले द्वार। जाते जाते एक दूजे को दोनों ने
वो जयवंता जीजा का आज कितना आदर सत्कार हुआ ना, हमारा तो ऐसा सम्मान ना हो। हाँ, हमें पता है कि वो बड़ी महारानी है और हमारा स्थान हमेशा उनके बाद ही रहे। ये सम्मान जयवंता जीजा का अधिकार है। जो बलिदान उन्होंने मेवाड़ के लिए, हुकुम के लिए दिया है, उसके बदले उन्हें जितना सम्मान दिया जाए कम है। और फिर आज तो वो सबसे बड़ा बलिदान देने जा रही है। पर हम भी तो बलिदान के पथ पे चल रहे हैं ना बहना। पर हमें पता है लोगों को हमेशा उन्हीं का बलिदान याद रहेगा। प्राणों का मूल्य तो सबका समान होता है, फिर आदर सत्कार में अंतर क्यों? चलिए आप विश्राम कीजिए, हम चलते हैं। भोजन का निरीक्षण करें। सावधान, मेवाड़नाथ महाराणा उदय सिंह पधार रहे हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? सर से झिलम उतारते क्यों नहीं? हुक्म। क्या बात है? तो वो हम पीछे की पंक्ति में खड़े होना चाहते हैं। क्यों? ताकि भागने में सरलता हो। नहीं हुक्म, अगर हमें भागना ही होता तो हम यहाँ आते ही क्यों? हमें तो भय है कि हमें देखकर कहीं मेवाड़नाथ भी आपकी तरह बिगड़ ना जाए। मेवाड़नाथ की, 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 मेवाड़नाथ की। आप सबको यहाँ देखकर हमारा सीना गर्व और उत्साह से दुगना हो चुका है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप में से हर योद्धा इस भूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार है। वो बलिदान जिसका लक्ष्य है स्वाधीनता। जिस पल राजराणा जी अपने सैनिकों की टुकड़ी के साथ मेवाड़ का ध्वज अंबर पर फहरा देंगे, वो हमारी विजय का प्रधान पल होगा। मेरे बहादुर सूरमाओं, आज की जंग हम जीतने वाले। एक बात का आप सब ख्याल रखिए, कोई भी गुस्ताख राजपूत हमारे अफगानी परचम के पास आने न पाए। अब कुछ खास बातें, इस जंग से हमें बहुत कुछ हासिल होगा। मिसाल के तौर पे राजपूतों का खजाना, उनको मारने की लज्जत,
एक और चीज, उनकी बेइंतहा खूबसूरत रानियों की सोहबत। और इन सब से बढ़कर इस जंग की जीत की सबसे यादगार निशानी है वो लड़का प्रताप। हमें खबर मिली है कि महाराणा उदय सिंह ने उस प्रताप को रातों रात किले से बाहर पार करवा दिया है। चाहे वो जहां भी हो, किसी भी कीमत पर हमें वो चाहिए, और वो भी जिंदा। खम्मा गड़ी हुकुम। क्या बात है? हुकुम, तोपों से लैस शम्स खान की सेना दुर्ग के मुख्य द्वार पर पहुंचने वाली है। इस बात की सूचना तुम हमें अब दे रहे हो? खम्मा हुकुम, दुश्मन ने उन तोपों पर कपड़ा डाला था, इसलिए दूर से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। के एक गोली से उदय सिंह के सारे मंसूबे चिंदियों में उड़ जाएंगे। योजनाबद्ध तरीके से हम युद्ध के लिए कूच करेंगे। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हम उन्हें शम्स खान के हित में नहीं होने देंगे। सुल्तान जी, आप पश्चिमी दौर पर लड़ेंगे। राव प्रताप जी, आप पूर्वी दौर पर रहेंगे। जी हुकुम। तांगा जी, आप हमारे साथ मुख्य दौर पर लड़ेंगे। हुकुम। राजराणा जी, आप तत्काल मेवाड़ का ध्वज फहराने के लिए प्रस्थान कीजिए। जय मेवाड़! जय! जय किंग जी! जय किंग जी!